बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल बादशाह। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते तो मैथ्स इनोवेशन फेसबुक पेज को लाइक करें, वहां पर भी आपको मेरे लेक्चर देखने को मिलेंगे। आज का हमारा लेक्चर 8 क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और पहला जो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये इस चैप्टर का टाइटल है। और इसमें पहला टॉपिक जो है वो pythagoras थ्योरम का है, जो pythagoras ने इंट्रोड्यूस किया था तकरीबन कुछ 2500 पहले। अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी सबसे पहले तो ये बात नोट कर ले कि pythagoras थ्योरम जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में सेटिस्फाई होती है, इसके अलावा ट्राइंगल के बाकी जितने टाइप्स है उसमें सेटिस्फाई नहीं होती। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या है, तो राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, और ट्राइंगल यानी जिस ट्राइंगल में राइट एंगल होगा उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस ट्राइंगल में एक डिग्री 90 डिग्री का एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब इसको फिगर से समझ ले, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसमें ये एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। अब इसके वर्टिसेस को हमने नाम दिए ए बी और सी। वर्टिस ये जो पॉइंट है जहां पे ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये होता है, नॉर्मली भी हमारे पास ज्योमेट्री में ये होता है कि जो वर्टेक्स है ट्राइंगल में तो उसके जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब ये बी है तो इसके अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास वर्टेक्स सी है तो इसके अपोजिट साइड की जो लेंथ है उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। दूसरी बात इसमें ये होती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी के जो दो साइड है इसमें हम एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब कौन सा साइड इसमें बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में से हमने कौन सा एंगल कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे थीटा गिवन है, तो ये जो थीटा है इसके साथ ये जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस कहते हैं, और इसके जो अपोजिट साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर यहाँ पे आप इस एंगल को कंसिडर कर ले तो फिर ये जो साइड है ये आपके पास बेस होगी और इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू द pythagoras थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two side। कि hypotenuse की लेंथ का अगर आप स्क्वायर ले तो ये इक्वल होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के। अब हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे हमने सी से डिनोट किया हुआ है तो ये सी स्क्वायर, बेस को बी से डिनोट किया हुआ है तो बी स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर को हमने ए से डिनोट किया हुआ है तो ए स्क्वायर। यानी कि pythagoras थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप देख ले। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी दोनों में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर ले, ये रेड आप देख ले, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है इस साइड की लेंथ हमारे पास ए है, तो स्क्वायर के तमाम साइड की लेंथ इक्वल होती है बाय डेफिनेशन, तो ये भी हमारे पास ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे यानी अब जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ हम लेते हैं, तो इसका तो लेंथ और वेड्थ इक्वल होता है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए से ए स्क्वायर आएगा। इसी तरह यहाँ पे जो साइड है ये हमारे पास बी है। अब यहाँ पे आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर ले तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो ये जो साइड इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ भी है, तो जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ, तो बी को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज को हमने h से डिनोट किया हुआ है, तो जब हम इस स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करते हैं तो h मल्टीप्लाई बाय h ये हमारे पास h स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो दो स्क्वायर आपके पास बन रहे हैं एक रेड और एक ब्लू में, जब इन दोनों के एरिया को आप ऐड करोगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे स्क्वायर बन रहा है ये इसके एरिया के इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा, अब इसको देख लें, इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके स्टेटमेंट जो है, ये हमारे पास डिग्री जो है ये 90 डिग्री का है, ये ट्राइंगल है और इसके अपोजिट जो सी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बन रहा है उसके जो एरिया है वो बाकी दो स्क्वायर के एरिया की सम के इक्वल होगा। अब इसका एरिया ये साइड ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा और इसका साइड बी है तो इसका एरिया बी स्क्वायर होगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। अब स्क्वायर की लेंथ और वेट तो इक्वल होते हैं, तो बी मल्टीप्लाई बाई बी से बी स्क्वायर आएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए से ए स्क्वायर और सी मल्टीप्लाई बाई सी से सी स्क्वायर। अब इसके आप देख ले कि इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या बनती है। ये आप जब आप इन स्क्वायर्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो एरिया है ये इससे फिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी दो स्क्वायर है इसके एरिया का सम जो है वो इस हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे जो स्क्वायर है इसके एरिया के सम के इक्वल है। अगर आप ट्राइंगल को किसी भी तरह से उसको आप थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर देते हैं, फिर हम देखते हैं तो ये देखें हमारे पास फिर भी इसका एरिया जो है वो इसके हाइपोटेन्यूज वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल है। आप इसको दूसरी तरफ रोटेट कर दें फिर देखिए इसके एरिया को, तो ये हमारे पास इक्वल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल है बाकी दो स्क्वायर के सम के। मैथमेटिक्स 9.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच फिगर। ये जो हमें फिगर गिवन है और इसकी साइड की लेंथ हमें गिवन है, तो जिस साइड की लेंथ मिसिंग है वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे x मिसिंग है। अब ये 90 एंगल के अपोजिट जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास 10 है तो ये 10 स्क्वायर, बेस इसको इस लेंथ को मैंने बेस कंसिडर किया है तो ये एक्स स्क्वायर और ये जो साइड है इसको मैंने परपेंडिकुलर कंसिडर किया है तो ये 8 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर से क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 से 100 आएगा और एक्स स्क्वायर अपनी जगह और 8 स्क्वायर से हमारे पास 64 आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 64। अब 64 पॉजिटिव है, इसको जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस प्लस 64 को मैंने इक्वलिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट किए। अब 100 से 64 को माइनस कर दे तो आंसर 36 आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब ये जो 36 है या तो आप इसका स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर ले और या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसका 6 का आप स्क्वायर ले, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 से 36 आएगा, तो 36 की जगह मैंने यहाँ पे 6 स्क्वायर फुट कर दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 6 आएगी। अब अगर कोई डायरेक्ट इस तरह नहीं करना चाहता, स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना चाहता, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो ये आप देख लें कि इसको हम यूं कर सकते हैं कि 36 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 18 आएगा। 18 को फिर 2 से डिवाइड कर दे तो 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड कर दे तो 3 आएगा और 3 को फर्दर फिर 3 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसको हम इसके रूट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और ये मल्टीप्लाई बाई 1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि खत्म हो जाता है। और ये जो एक्स स्क्वायर है हम इसको x मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से हम पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। ये हमारे पास एक पेयर, ये दूसरा और ये तीसरा, और इनमें से हम एक एक को टर्म को उठा लेंगे। यहाँ से देखिए 2 क्रॉस 2, तो इसमें से हमने इस पेयर में से हमने 2 को, यहाँ से हमने 3 और यहाँ से हमने x को उठा लिया। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा और 6x इज इक्वल टू 6 ये मिसिंग साइड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये हमें फिगर गिवन है और इसकी साइड की लेंथ हमें गिवन है। जो मिसिंग साइड है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट साइड पे हमारे पास जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज की है और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। इनमें से एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर कंसिडर कर ले और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है। बेस x को हमने कंसिडर कर लिया और 20 को हमने परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया।
तो 25 का स्क्वायर जो है वो 625 आता है और 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आता है। ये 400 पॉजिटिव है, इसको जब इक्वलिटी के दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 625 माइनस 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 625 से 400 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमने स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 125 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, यानी 125 को हम दो ऐसे नंबर्स जो इक्वल हो उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो लिहाजा हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको हम दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे और वो दो नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होगी कि इनमें से एक जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी आप देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 5 से 125 आता है और 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है। तो आपने इसको दो ऐसे नंबर्स में लिखना है कि जिसमें एक नंबर जो है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और उनमें से एक नंबर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, यानी उसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा हो। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे इसके बीच में हमारे पास प्रोडक्ट हो। तो ये स्क्वायर रूट जो है 25 पे अप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाई और 5 पे अलग अप्लाई होगा। अब स्क्वायर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से इस स्टेप में मैंने बताया था कि आपने दो ऐसे नंबर में इसको स्प्लिट करना है जिनमें एक का स्क्वायर कंप्लीट हो। अगर इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर यहाँ स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं है, ये फिर स्क्वायर रूट जो है इसका ऐसे सॉल्व नहीं होगा, फिर इसके लिए आपको कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 5 रह जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो मिसिंग साइड है इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स आ गई। अब अगर कोई इसको इस तरह नहीं करना चाहता तो आप ये अंडर रूट 125 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए 125 को आप डिवाइड कर दे 5 से तो आंसर 25 आएगा, उसको दोबारा डिवाइड कर दे 5 से तो फिर हमारे पास आंसर 5 आएगा और इसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में यू लिखेंगे, यानी 25 को आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ से हम पेयर्स बना देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक पेयर इस 5 का बन रहा है और ये जो 5 है इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब जिन नंबर्स का पेयर बन रहा है उनमें से एक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से एक 5 आएगा और यहाँ से हमारे पास x आएगा। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू है 5 अंडर रूट 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ये हमें फिगर गिवन है और इसके साइड की लेंथ हमें गिवन है, मिसिंग साइड हमने फाइंड करनी है और यहाँ पे हमारे पास 90 एंगल का 90 एंगल बन रहा है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ को फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास x है, इनमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर ले, तो मैंने 5 को बेस कंसीडर कर लिया और 12 को मैंने परपेंडिकुलर। तो 5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 25 आता है और 12 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 144 आता है। दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास 169 आएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। अब ये देखिए 169 जो है इसको हम 13 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसको डायरेक्ट करें या प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, दोनों एक ही जैसे होंगे क्योंकि इसको आपने 13 से डिवाइड करना है और आपके पास 13 आएगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप 13 स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करें तो इससे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 आएगी, यानी ये जो मिसिंग साइड है x इसकी वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें जो फिगर गिवन है इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये साइड मिसिंग है और यहाँ पर आप देखिए 90 एंगल के अपोजिट है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास x है, बाकी दो में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास x स्क्वायर, ये 12 को हमने बेस कंसीडर कर लिया तो 12 स्क्वायर और इसको परपेंडिकुलर, आपकी मर्जी है, आप 16 को बेस कंसीडर कर ले और 12 को आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि एक तो स्क्वायर से ये पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव नंबर में जो है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होती है, यानी कम्यूटेटिव लॉ रियल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन सेटिस्फाई होती है तो आप जिस नंबर को पहले लिखते हैं और जिसको बाद में लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देख लें 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आएगा और 16 का स्क्वायर 256 आएगा। दोनों को आप प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 400। अब यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दें क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट हम अप्लाई करेंगे बोथ साइड। और यहाँ से जो हमारे पास 400 है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है 20 का स्क्वायर है। उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि यहाँ से आप एक 0 को ले और 4 जो है उसका 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से आप 2 ले, क्योंकि जब हम 20 का स्क्वायर लेते हैं तो 0 को हम डबल करते हैं और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4 आता है। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 20 आएगा। तो जो हमारे पास मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 20। सिमिलरली अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो 400 को आप प्राइम नंबर से डिवाइड कर दें, वो स्मॉल प्राइम नंबर जिससे ये डिविजिबल हो। तो 2 से हम देखते हैं 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 200 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दें 100 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दे तो 50 आएगा और अगेन आप 2 से डिवाइड कर दे 25 आएगा। अब 25 2 से डिवाइड नहीं होता फिर आप 3 से चेक कर ले क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है। 3 से नहीं हो रहा तो फिर आप 5 से चेक कर दे तो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दे, एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख दे x मल्टीप्लाई बाय x और यहां से 400 को इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। इसके आपने फेयर्स बनाने हैं तो यहाँ से एक फेयर बन रहा है, यहाँ से भी। अब जहाँ पे फेयर्स बन रहे हैं उनमें से आपने एक एक नंबर को एक एक टर्म को आपने स्क्वायर रूट से बाहर ले आना है। तो यहाँ से आपने x ले आना है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4 4 5 जार 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है, ये हमें फिगर गिवन है और इसमें जो साइड हमने फाइंड करनी है x हो। तो इसके आप देखिए ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जिसकी वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो h की जगह आपने 20 लिखना है 20 स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। इन दोनों में से जिसको आपने बेस कंसीडर कर लिया वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ना तो यहाँ पे एंगल गिवन है और ना यहाँ पे। अगर ये एंगल गिवन होगा तो इसके अकॉर्डिंगली हम फिर बेस और परपेंडिकुलर को लेते हैं, लेकिन जब एंगल नहीं है तो फिर आपके मर्जी है कि जिसको आप बेस कंसीडर कर लें और जिस वैल्यू को आप जिस साइड को आपने परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। तो हमने x को बेस कंसीडर कर लिया और इसको हमने परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। अगर आप इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर ले और इसको बेस कंसीडर कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 का स्क्वायर जो है वो 400 आएगा, x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 100। 100 को आप इक्वलिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 400 से आप 100 माइनस कर दे तो 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करना है और स्क्वायर रूट के लिए अब आप 300 को देखें तो 300 जो है उसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा। अब जब इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है आपने दो ऐसे नंबर्स में जिनमें से एक जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, यानी हमने इसको लिखना है 100 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और 100 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर 10 को स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप 100 दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई कर दें। यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये प्रॉपर्टी मैंने बार बार एक्सप्लेन की है कि आप इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे प्रोडक्ट हो या यहाँ पर डिवीजन हो। पॉजिटिव प्लस और माइनस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। अब 100 जो है इसको आप 10 स्क्वायर लिखते और स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10, ये अंडर रूट 3 अपनी जगह पे और यहाँ से x, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई 10 अंडर रूट 3। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो ये देखें बाकी क्वेश्चन तो सेम रहेगा, मैं सिर्फ इस स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो 300 को आप पहले 2 से डिवाइड कर दे 150 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दे 75 आएगा। 75 को 3 से चेक कर ले, डिवाइड नहीं होगा, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 है उससे डिवाइड कर ले तो 15, 15 को फिर 5 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 3 आएगा। अब इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ से आपने फेयर्स बनाने,
फेयर में जहां पे फेयर बनना है उसमें से एक नंबर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यानी इस फेयर में से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से x। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आएगा 10 अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 अंडर रूट 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, या में फिगर गिवन है और जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने फिगर में ये देखना होता है कि कौन सी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास 40 है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये हमारे पास 40 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर कंसिडर कर ले, तो ये हमारे पास 30 बेस है और इसको हमने परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया। 400 का जो हमारे पास स्क्वायर है ये 1600 आएगा और 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आएगा। शॉर्टकट मेथड इसका ये है कि ये जो जीरो है इसको आप डबल कर दें और 4 का आप स्क्वायर ले तो 16, ये जो जीरो है इसको आप डबल कर दें और ये जो हमारे पास 3 है इसका स्क्वायर 9। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो शॉर्टकट मेथड है ये सिर्फ उन नंबर्स पे अप्लाई होता है जिनके लास्ट में डिजिट जो है वो हमारे पास जीरो हो। अब 900 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, तो ये पॉजिटिव है, जब इक्वलिटी के दूसरी साइड पे आएगा तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। 1600 में से 900 को आप माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 700 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे और अब हमारे पास अंडर रूट 700 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहां से आपने 700, चूंकि ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो अगेन आपने इसको दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करे 700 आए और उनमें से एक नंबर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो। तो इसको हमने लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 7 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 700 आएगा और 100 जो है इसका स्क्वायर कंप्लीट होता है। कैसे होता है? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 से हमारे पास 100 आता है, तो 10 स्क्वायर से तो इसका स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप अलग अलग स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दें, तो हमने स्क्वायर रूट को अलग अलग अप्लाई कर दिया, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट में मौजूद है और इसकी जगह हमने 10 स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 10 आएगा और यहाँ से अंडर रूट 7, यहाँ से हमारे पास x। तो जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 10 अंडर रूट 7। अब अगर आप इसके रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिए इसको 700 को आप 2 से डिवाइड कर दे 350, फिर 2 से डिवाइड कर दे 175, फिर 5 से डिवाइड कर दे 35 और फिर 5 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आएगा 7। इसको आपने स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आपने लिखना है x मल्टीप्लाई बाई x, या आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसको भी आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के x को। अब यहाँ से आपने पेयर्स बनाने हैं, तो जो जहां पे पेयर्स बनने हैं उनमें से एक एक नंबर को आप स्क्वायर रूट से बाहर कर दें, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से x। इस 7 का चूंकि पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये इसके रूट के अंदर रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे पास आएगा 10 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास आ गया x की। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम इंशाल्लाह 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे।